दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुसलमान ही टोपी नहीं पहनते, यहूदी लोग भी टोपी पहनते हैं और ईसाइयों में भी टोपी पहनी जाती है। आपने भारत के ईसाइयों को इतना टोपी पहने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप पोप लोगों को देखें जो ईसाइयों की राजधानी है वेटिकन, वहाँ पर जो पोप होते हैं वो हमेशा एक स्कल केप यानी कि एक टोपी पहने हुए रहते हैं। तो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में टोपी पहनने का एक कल्चर है। तो आइए जानते हैं इन तीनों धर्मों के लोग ये टोपी क्यों पहनते हैं। मुसलमान यानी कि इस्लाम, यहूदी धर्म और क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म की जो जड़ें हैं वो समान हैं, उसके बाद भी ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। यहूदियों की क्रिश्चियन से नहीं जमती, मुसलमानों की न तो यहूदियों से जमती है न ही क्रिश्चियन से। क्रिश्चियन से तो दोनों से नहीं जमती। क्यों हैं एक दूसरे के खून के प्यासे। इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है, इन तीनों धर्मों में टोपियां क्यों पहनते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीनों धर्मों के अंतर को तो समझाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि टोपी क्यों पहनते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे इन तीनों धर्मों में इतना क्लेश क्यों है। दोस्तों, यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म, तीनों ही धर्म दुनिया के सबसे प्रमुख धर्म में से एक हैं। जहां पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इसके साथ ही यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद है। अगर देखा जाए तो यह तीनों ही धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके विचार और रीति रिवाज में अंतर है। इसके चलते अक्सर यह लोग आमने सामने आ जाते हैं। खास तौर पर यहूदी और इस्लाम धर्म में तो खूनी संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से यह लोग एक दूसरे से कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करते। मुस्लिम और यहूदी धर्म में दुश्मनी आज की नहीं बल्कि उनकी शुरुआत से ही है। चलिए इन दोनों धर्म में दुश्मनी की वजह जान लेते हैं। दोस्तों, इंसानों में सबसे पहले पीढ़ी की शुरुआत आदम और हव्वा से हुई थी। यह बात लगभग हर धर्म ग्रंथ में कही गई है और इसे खासकर तीनों धर्मों में यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह माना जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया में लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे विचार और आस्थाएं भी बदलने लगी। इसके चलते कई धर्मों का उदय हुआ। अगर हम बात इस्लाम और यहूदी धर्म की करें तो यहूदी अब्राहिम को अपना पहला पैगंबर या पहला धर्म गुरु मानते हैं, इसलिए उन्हें अब्राहमिक धर्म भी कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन में इब्राहिम का जिक्र मिलता है। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि उनकी पाक इमारत काबा का निर्माण हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल नहीं किया था। वहीं बाइबल में भी इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन तीनों धर्मों की जड़ें एक ही हैं। लेकिन कुछ चीजों में इन धर्मों में विवाद है। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई या हजरत पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की। 1613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए उपदेश देना शुरू किया। उस समय अरब में यहूदी धर्म, बुद्ध परस्त, मुशरिक, सबायन, ईसाई और कई दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। मूर्ति पूजन करने वाले और दूसरे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। उस समय कई लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी अपने धर्म में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे और यहीं से मुस्लिम यहूदियों में विवाद की शुरुआत हुई। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीने की यात्रा शुरू की। इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने इस्लामिक फौजी की तैयारी की और आखिरकार मदीना और मक्का को फतह कर लिया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की वफात के बाद यानी कि मृत्यु के बाद पूरा अरब देश इस्लाम के रंग में रंग चुका था और यहूदियों को खैबर से खदेड़ा जा चुका था और अब यहूदी केवल इजराइल और मिस्र तक ही सिमट कर रह गए थे। इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से फैला और धीरे धीरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। वहीं आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इजराइल में ही रहती है और ये एक ईश्वर में यकीन रखते हैं और इस्लाम की तरह ही मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी है, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है, और इनके धर्म ग्रंथ को तंख बाइबल कहा जाता है। यहूदियों के देवता का नाम यहोवा है। इनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार इनके पहले पैगंबर मूसा ने ये नाम बताया था। अब ये भी जान लीजिए कि यह वही मूसा हैं जिनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों ही धर्म के पैगंबर लगभग समान हैं, तो विवाद किस बात का है। दरअसल इन सभी धर्मों का संबंध मूलतः इनके पैगंबरों से जुड़ा है।
यहूदी धर्म की उत्पत्ति पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से मानी जाती है, जो 2000 ईसा पूर्व में आए थे। उनके पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब को ही इजराइल कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि याकूब ने 12 अलग अलग जातियों को शामिल करके इजराइल का एक पूरा राष्ट्र बनाया था। दोस्तों, याकूब को बाइबल में जैकब कहा गया है। दोस्तों, याकूब का यहूदा नाम का एक पुत्र था। उसके वंशजों को बाद में यहूदी कहा गया। यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों में अल्लाह के कई पैगंबरों का जिक्र है और यहूदियों का कहना है कि हजरत मूसा के बाद उनका कोई पैगंबर नहीं आया और अब कयामत के वक्त उनका अगला पैगंबर आएगा, जो कि पूरी दुनिया में उनके धर्म को फैलाएगा और इजराइल को फिर पहले की तरह महान साम्राज्य बनाएगा। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की शुरुआत पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम से मानी जाती है। मुस्लिम इसे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और क्रिश्चियन जो होते हैं उन्हें ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के पास रतलहम में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह खुदा के बेटे थे और उन्हें खुदा ने अपना दूत बनाकर भेजा था। उन्हें 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। उन्हें जिस सूली पर चढ़ाया गया था वो क्रास के आकार का एक खंभा था। इसीलिए ईसाई धर्म में क्रास को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन ईसाई ईसा मसीह को पैगंबर नहीं मानते, वो तो उन्हें खुदा का बेटा मानते हैं और बस यही से ईसाई और इस्लाम धर्म में विवाद की स्थिति बन जाती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म ईसा मसीह के होने से इनकार नहीं करता, लेकिन उनके अनुसार वो अल्लाह के पैगंबर थे जिस तरह बाकी के पैगंबर थे और उनके हिसाब से खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता है। मुस्लिमों के हिसाब से आखिरी पैगंबर जो थे वो पैगंबर मोहम्मद थे और उनके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा, ऐसा मुस्लिमों का कहना है। अब केवल कयामत आएगी उनके हिसाब से। दोस्तों, अगर देखा जाए तो तीनों धर्मों की शुरुआत एक तरह से हुई है। तीनों पैगंबरों में विश्वास करते हैं। तीनों धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन मान्यताओं और प्रथाओं के चलते एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। दोस्तों, एक सवाल जो बाकी रह गया है वो है कि तीनों धर्मों के लोग टोपी क्यों पहनते हैं। तीनों धर्मों की टोपियां देखने में थोड़ी डिफरेंट जरूर होती हैं। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनके किसी भी धर्म ग्रंथ में टोपी पहनने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम अपने पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं और वह हमेशा सिर पर पगड़ी या टोपी पहना करते थे, इसलिए मुस्लिम भी टोपी पहनकर रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा टोपी पहनना अदब और तहजीब को दर्शाता है। ऐसा करके वह अपने धर्म के प्रति अपने सम्मान को दिखाते हैं और इस तरह भीड़ में भी इस्लाम को मानने वालों को पहचानना आसान हो जाता है। अगर बात यहूदी धर्म की करें तो वो लोग भी अपनी इबादतगाह में सर ढककर रखते हैं और पुरुष एक खास तरह की टोपी लगाते हैं जिसे किप्पा कहा जाता है। इसका मतलब होता है गुंबद। यह टोपी देखने में गुंबद की तरह ही लगती है और यह यहूदियों की परंपरा का हिस्सा है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग दिखाई है और धर्म के प्रति उनके सम्मान को दिखाती है। वहीं ईसाई पादरी भी टोपी पहने देखे जा सकते हैं। इनकी टोपी भी अलग तरह की होती है। असल में टोपियां ही उन्हें दूसरे धर्मों के लोगों से अलग करती हैं। आप किसी भी इंसान की टोपी को देखकर उनके धर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही एक प्रकार की आदर सूचक भी होती है जो उनके भगवान में उनकी श्रद्धा को दर्शाती है। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।